सबसे पहले तो आप एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन याद कर लीजिए। लास्ट क्लास में बताया गया था मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम, ओके, केमिकली बॉन्डेड, दैट आर केमिकली बॉन्डेड, ओके। तो ऑक्सीजन, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको मिल सकते हैं। जनरली कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं और एलिमेंट जो होते हैं वो एटम से बने होते हैं, ओके। तो एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। एलिमेंट्स आर मेड ऑफ द ओनली वन काइंड ऑफ एटम and cannot be broken into the simpler substance by either physical or the chemical method. The metal gold is made up of elements gold only. Likewise, the element aluminium is composed of aluminium atom only. ठीक है, यानी metals जो होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, है ना। अगर बात करेंगे आयरन की, तो आयरन में केवल आयरन के एटम होंगे। उसी तरह एल्युमिनियम में केवल एल्युमिनियम के एटम्स होंगे। अगर हम बात करेंगे गोल्ड की, तो गोल्ड में केवल गोल्ड के एटम्स होंगे, ठीक है। इफ एलिमेंट इज हीटेड और cooled और इट्स प्रेशर अप्लाइड, इट चेंज इट्स स्टेट्स। किसी भी एलिमेंट्स को गर्म करने पर या प्रेशर अप्लाई करने पर उसका जो स्टेट होगा, हो सकता है उस सॉलिड से लिक्विड में आ जाए या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, है ना, या गैस से लिक्विड में आ जाए, या और ज्यादा कंप्रेस करेंगे। जनरली यही होता है, हीट करते हो तो कोई सॉलिड लिक्विड में आ जाती है, फिर और ज्यादा हीट करेंगे तो वो वेपर बन जाती है, या फिर अगर किसी गैस को आप कंप्रेस करते हो तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है ना। और ज्यादा कंप्रेस करोगे, और ज्यादा प्रेशर दोगे तो गैसियस फॉर्म में चला जाता है। द एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, दैट इज द एटम ऑफ आयरन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एटम ऑफ कॉपर। याद रखना, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं। अगर हम बात करेंगे कॉपर की एटम है, कुछ को लेबोरेटरी में बनाया गया है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, ओके, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड गोल्ड आर सम एग्जांपल्स ऑफ दैट। नाउ कंपाउंड्स की बात करते हैं। कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ द टू मोर काइंड्स ऑफ एटम्स। कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टू और मोर एटम से मिलकर बने होते हैं, जो जिसमें क्या होते हैं, डेफिनेशन जरूर याद कर लो आप कंपाउंड्स का। तो कंपाउंड्स आर द substance that are made of two or more kinds of atom or element, atoms of element, okay, chemically combined in a fixed proportion, chemically combined in a fixed proportion। फॉर एग्जांपल वाटर की बात करेंगे तो वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। क्या होता है H2O? तो अगर बाई मास अगर देखोगे, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाई मास देखोगे तो 1:8 है, बट हम यहाँ मास की बात नहीं कर रहे हैं। एटम्स का अगर रेशियो लोगे तो दो एटम क्या है, हाइड्रोजन का है, और एक एटम क्या है, ऑक्सीजन का है। दैट क्लियर? वाटर इज द कंपाउंड मेड अप ऑफ द two gaseous elements, hydrogen and oxygen, in ratio 2:1। sugar is made up of the carbon, hydrogen, oxygen and salt, salt made up of the two elements, sodium and chlorine। ठीक है यहाँ तक? now प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कंपाउंड कंटेन टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम। कोई भी कंपाउंड होता है उनमें क्या होता है, दो या दो से अधिक तरह के एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ऊपर देखो, वाटर में दो तरह के एटम होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। अमोनिया में दो तरह के एलिमेंट है, तीन हाइड्रोजन एटम होंगे, एक नाइट्रोजन होगा। उसी तरह क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस जो होगा, ये क्लोरीन, क्लोरीन एक्चुअली एलिमेंट है बट क्लोरीन गैस एक कंपाउंड है, ठीक है। तो क्लोरीन गैस में दो क्लोरीन आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड कंटेन टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। याद रखना, कंपाउंड में दो या दो से अधिक होता है NaCl, एक सोडियम और एक क्लोरीन आपस में कंबाइन होता है, ठीक है। A typical compound always contain the same element in a fixed proportion।
एक टिपिकल, एक खास तरह का कंपाउंड जो होता है ना, उसमें क्या होता है, सेम एलिमेंट सेम प्रोपोर्शन में होता है। यानी कि कहने का मतलब कि जैसे वाटर एक टिपिकल है, और वाटर का तो बहुत सारा सोर्स है ना। वाटर टैप वाटर भी हो सकता है, ये वाटर टैप वाटर भी हो सकता है, ये वाटर आपको रेन से भी गेन कर सकते हो आप, ये वाटर आपको कहाँ रिवर में भी मिल सकता है ना, ये वाटर आपको कहाँ ग्राउंड वाटर भी मिल सकता है, या फिर सपोज को लेबोरेटरी में बना सकते हैं, ठीक है, लैब में भी बना सकते हैं। तो ये जो वाटर कहीं से भी लाओ, उसमें आप कंपोजिशन ऑफ H2O देखोगे, वो हमेशा क्या रहेगा, 2:1 का ही होगा। नहीं, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम हमेशा कंबाइंड होते हैं। दैट क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी ले आओ, वो लेबोरेटरी में बना लो, चाहे वो हमारे बॉडी से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड हो या किसी चीज के बर्निंग होने के कारण हो, तो आप देखोगे 1:2 के कंपोजिशन में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन होता है ना। आ रहा है ना समझ में। तो यही बोलना चाह रहा है कि इन अ कंपाउंड, ओके, यहाँ पढ़ लो अच्छे से कि टिपिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अ टिपिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। एक खास एलिमेंट में जो होता है, एक खास कंपाउंड जो होता है, उसमें एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1, regardless of the state or the source of water। चाहे वो कोई भी स्टेट हो, सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, या गैसियस स्टेट में हो, या किसी भी सोर्स से पाया गया हो, वाटर का जो रेशियो होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वाटर में, वो हमेशा 2:1 ही होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि किसी भी कंपाउंड में, जो किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके उसको बनाने वाले एलिमेंट से बिल्कुल अलग होता है ना। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल, द एलिमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इट्स एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर कैसे बनता है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है ना। हाइड्रोजन एक बहुत ही इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, तुरंत आग पकड़ लेगा ये। ऑक्सीजन सपोर्टर है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है ना। लेकिन वाटर देखो इन दोनों से अलग है। तो इसका मतलब हुआ कि दरवाजा खोल के रखो, दरवाजा खोल के रखो। oxygen is requisite for the combustion, but water is an contrary liquid which is non-inflammable and used as used as externalizer. Many compound can be formed by combining different elements with one another in different proportion. When the carbon and the oxygen combine, the ratio 1:1, carbon monoxide is formed, है ना। जब कार्बन और ऑक्सीजन 1:1 में मिलता है तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर। When the carbon and oxygen combine in the proportion 1:1, it is carbon monoxide, okay। और जब एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। एक कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे हम, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो क्या देख रहे हो, दोनों में जो एलिमेंट है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, दोनों में जो एलिमेंट है वो कार्बन और ऑक्सीजन ही है। किस रेशियो में है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 है ना। और इसमें क्या है, 1:2 है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड याद कर लेना आप, ठीक है। दिस हैपेंस। अब एक एग्जांपल है आपके पास, यहाँ पर एक और कुछ हमें पढ़ना है, एक एक्टिविटी पढ़ना है। टेक सम सल्फर पाउडर एंड ऑब्जर्व इट्स प्रॉपर्टी। आप सल्फर पाउडर को लीजिए, उसकी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करो। तो सल्फर क्या होता है, येलो होता है कलर में, इट इज येलो एंड आल्सो टेक सम आयरन फिलिंग इन चाइना डिस्क। आप क्या करो, एक चाइना डिस्क ले लो,
उसमें क्या करो, सल्फर का पाउडर रख लो, ठीक है, उसमें सल्फर पाउडर रख लो और उसमें क्या करो, कुछ आयरन भी रख लो, दोनों को मिला लो। तो क्या होगा, सल्फर जो होगा वो जनरली येलो कलर का होगा, वो आप इजिली आप देख लोगे, सल्फर येलो कलर का होगा। और आयरन का जो आयरन फिलिंग जो होगा, मतलब आयरन का जो छोटा छोटा चूरन टाइप का जो होगा, आयरन फिलिंग उसको बोलोगे आप। तो आयरन फिलिंग का जो कलर होगा वो मेटेलिक होगा, थोड़ा सिल्वर कलर का होगा, है ना। तो इजिली आप देखोगे, जब दोनों को मिला दोगे तो आप इजिली दोनों को देख सकते हो, दोनों साफ साफ दिखाई देगा, नहीं। नाउ ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट। अब क्या करना, मिक्सर को मिलाने के बाद एक मैग्नेट ले आना। द फीलिंग्स, सॉरी, मिक्सचर को मिलाए बिना पहले आपने क्या लिया, थोड़ा सल्फर देखा, थोड़ा आयरन फीलिंग्स लिया, ठीक है। आयरन येलो होगा, ठीक है, ये थोड़ा सिल्वर कलर का होगा। इसके सामने क्या करना है, एक मैग्नेट ले जाओ। जब इसके सामने आप मैग्नेट ले जाओगे तो देखोगे खुद ब खुद मैग्नेट में चिपक जाएगा, ठीक है। नाउ ऐड सल्फर पाउडर टू द फीलिंग। अब क्या करो, इन दोनों को मिक्स कर दो, है ना, सल्फर पाउडर को और आयरन फीलिंग को मिक्स कर दो यहाँ पर, ठीक है। इस टब इस बॉल में ले आओ। बोथ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर्स देयर बोथ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर विल रिटेन देयर प्रॉपर्टी। आप मिला दोगे तो देखोगे दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल साफ साफ देखी जाएगी, है ना। आयरन थोड़ा जो सिल्वर है वो सिल्वर टाइप में दिखाई देगा मिक्सचर के अंदर, और सल्फर जो वो येलो कलर का दिखाई देगा। सल्फर विल कंटिन्यू टू बी येलो पाउडर एंड आयरन विल रिमेन इन द सिल्वरी ग्रे एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर आप चाहोगे तो मैग्नेट लगाकर आप आयरन फिलिंग को अलग भी कर सकते हो। आप मैग्नेट ले जाओगे तो दोनों अलग हो जाएगा। अब क्या करो, इस बॉल को हीट कर दो, गर्म करो, ठीक है। इस बॉल को हीट कर दो। इस बॉल को जब आप हीट करोगे तो आप क्या देखोगे, जब आप इस बॉल को हीट करोगे तो आप देखोगे, ठीक है, इस बॉल को हीट कर दो। हीट करने के बाद आप क्या देखोगे, you will now able to see the sulfur and sulfur and you are not able to see the sulfur and iron separately। गर्म करने के बाद ये बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाएगा। अब आप पहचान नहीं पाओगे कि इसमें सल्फर कहाँ है और आयरन कहाँ है। सल्फर विल नॉट बी so its characteristics and iron will not longer be attracted toward the magnet। अब इसके सामने अगर आप मैग्नेट भी लेकर जाओगे तो देखोगे आयरन फिलिंग जो है वो मैग्नेट के साथ चिपक नहीं रहा है, ठीक है। This happens because the elements iron and sulfur have chemically combined to form a compound। जब तक आपने इसको केवल मिक्स करके रखा था सल्फर और आयरन को, तो वो एक मिक्सचर था, और मिक्सचर में अलग अलग कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी बनी रहती है, सेम रहती है, उसमें बदलाव नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपने उसको हीट किया, है ना, तो एक नया कंपाउंड बन गया, ठीक है। आयरन सल्फाइड एक नया कंपाउंड बन गया, और ये कंपाउंड जो था वो कंपाउंड कभी भी कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करती, गेन नहीं करती, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई। कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द केमिकल मींस ओनली। इसके अलावे जो मिक्सचर होते हैं उनको आप फिजिकली या फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड में जो सब्सटेंस होते हैं उनको हमेशा केमिकल मेथड से ही सेपरेट किया जाता है। समझ में आ रहा है। अभी हम जो टॉपिक जा रहे हैं वो मिक्सचर के बारे में करने जा रहे हैं, और हमने जो पढ़ा कि जब हम यहाँ पर आयरन फिलिंग लेते थे, आयरन का जो फिलिंग था और सल्फर था, जब उसको हमने केवल बॉल में डाल दिया था तो वो एक मिक्सचर था, ठीक है। वो केवल एक मिक्सचर था, लेकिन जब आपने उसको हीट कर दिया तो हीट करने के बाद वो क्या बन गया, बताओ। हीट करने के बाद वो बन गया कंपाउंड, ठीक है। जब आपने इसको हीट कर दिया तो वो क्या हो गया, एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है अपने कंस्टिट्यूएंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होता है। दैट क्लियर। तो अभी हमें मिक्सचर पढ़ना है। हमने कंपाउंड ऑलरेडी पढ़ लिया, कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, अब हमें मिक्सचर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मिक्सचर आर द सब्सटेंस मेड अप ऑफ द टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम्स और द कंपाउंड और द both physically mixed in any proportion depending on the distribution of the component in the mixture. There are two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture। तो मिक्सचर क्या हुए, मिक्सचर आर द सब्सटेंस, याद रख लो डेफिनेशन। मिक्सचर आर द सब्सटेंस मेड अप ऑफ द टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम्स और द एलिमेंट और कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट जब फिजिकली मिक्स होते हैं विदाउट एनी प्रोपोर्शन, बिना किसी प्रोपोर्शन के, तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं, है ना। जैसे एयर एक मिक्सचर है, सॉइल एक मिक्सचर है ना। आपके घर में सॉइल एक मिक्सचर हो गया। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो मिक्सचर है ना। जैसे आप घर में ये
नींबू पानी पीते हो तो वो एक मिक्सचर होता है ना, जो सिरप होता है शुगर का, वो एक मिक्सचर है वाटर एंड। तो डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर दे आर ऑफ टू टाइप्स, है ना। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, एक हुआ होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा हुआ हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस का मतलब सपोज करो कि एक गिलास पानी ले लो, ठीक है, एक गिलास वाटर ले लो, एक गिलास वाटर लेने के बाद उसमें क्या करो, चीनी मिला दो, ठीक है, और उसको स्टीयर कर दो। क्या आप उसके डिजोल्व होने के बाद, है ना, शुगर के डिजोल्व होने के बाद आप बता सकते हो कि वहां उसमें शुगर कहाँ है और वाटर कहाँ है? वाटर में ही वो बिल्कुल डिजोल्व हो जाएगा, तो आप बता पाओगे? बोलो। जो शुगर सॉल्यूशन में शुगर को आप बता सकते हो शुगर कहाँ होता है? शुगर दिखाई देता है आपको? समझ में आ रहा है बेटा? कौन कौन हो लाइन पे? हो गई। शुगर सॉल्यूशन आपने देखा है बेटा? शुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल या नमक का हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर यस आप सर। उसमें पानी को मिलाओगे, उस दोनों का सॉल्यूशन अगर आप मिलाओगे तो आप क्या देखोगे? ये वो आप डिसॉल्व हो गया। कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं देख पाओगे, आपको कहीं से भी पानी और चीनी अलग अलग नहीं दिखाई देगा घुलने के बाद, नहीं ना दिखाई देगा। तो ऐसे मिक्सचर को जिसमें कोई सेपरेट क्या बाउंड्री नहीं होता, सेपरेट बाउंड्री नहीं देखा जा सकता, सेपरेट बाउंड्री नहीं होता जिसको आप इजिली ऑब्जर्व कर पाओ, उसको हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजेनस मिक्सचर उनको कहा जाता है जिनमें क्या होता है, सेपरेट, ठीक है, उनमें एक सेपरेट बाउंड्री बाउंड्री होता है जिसको आप व्यू कर सकते हो। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए चावल में कंकड़ मिला दो, है ना, राइस जो है, राइस में कंकड़ मिला रहे, तो इजिली आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ भाई ये कंकड़ है, चावल है। यस सर। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। इन होमोजेनस मिक्सचर द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म एंड प्रॉपर्टी आर सेम थ्रू आउट। याद रखना, होमोजेनस मिक्सचर में कंपोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है और प्रॉपर्टी जो होता है वो टोटली सेम होता है। वेयर इन द हेटेरोजेनस मिक्सचर द composition of the uniform is non-uniform and property vary throughout the mixture। ये मिक्सचर से बिल्कुल अलग होगा। एयर इज a heterogeneous homogeneous mixture of the number of gases। याद रखना, एयर जो है, एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में अबाउट 71% नाइट्रोजन है, तो सर हो गया। 1% में आते हैं। याद रखना, 1% में अदर आ जाएगा। तो अब जब बात करते हैं, ठीक है, केवल 1% में हमारा अदर गैसेस आ जाते हैं। तो हमारा जो एयर है, ये मिक्सचर है, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, ओजोन भी है, बहुत कुछ है इसमें, डस्ट भी है, वेपर भी है। तो ये कैसा मिक्सचर है? इसमें आप कभी देख पाते हो कि हाँ भाई ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ आप देख के बता सकते हो एयर में कि कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ नाइट्रोजन है, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है? देख पाओगे? नहीं सर। यहाँ कोई विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है ना, यहाँ कोई विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है। ऐसे मिक्सचर जिसमें कोई विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। और ऐसा मिक्सचर जिसमें एक विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होता है उसको हम लोग हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। दैट क्लियर? डेफिनेशन याद रखना, मिक्सचर इन विच बट अ separate visual boundary of sorry, a solution in which we can distinguish between the separate visual boundary of separation, yeah, visual boundary of separation. There is a um, there is a visual boundary of separation is called the homogeneous mixture, not sorry, heterogeneous mixture। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। एक सेपरेट विजुअल बाउंड्री हो अगर आपको दिखाई देगा तो वो क्या हो गया? विजुअल बाउंड्री का मतलब समझ में आ रहा है ना? जैसे सपोज करो कि पानी और तेल, एक कप में एक गिलास पानी ले लो, वाटर ले लो, और एक गिलास उसमें थोड़ा सा तेल डाल दो, तो आप इजिली देखोगे ऑयल का लेयर अलग दिखाई देगा नहीं, और वाटर का लेयर अलग दिखाई देगा। समझ में आ रहा है?
यस सर। यस सर। तो जहां पर इजिली विजुअल बाउंड्री, अब आप यहाँ पर एक बाउंड्री मिल गया, यहाँ तक, ये इस बाउंड्री के बाद नीचे की तरफ जाओगे तो इधर वाटर है, ऊपर जाओगे तो तेल होगा। तो एक विजुअल बाउंड्री मिला, जहां पर विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होगा, जहां ऐसे मिक्सचर जिसमें विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस। ठीक है, हेट्रोजीनस सॉल्यूशन कहते हैं। और जिसमें विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस। होमोजेनस। होमोजेनस सॉल्यूशन। ठीक है, तो होमोजेनस, heterogeneous. Homogeneous solution are those solution in which we have a separate visual boundary. ठीक है, या in which a separate in which separate visual boundary can be seen easily. Okay, और heterogeneous उनको कहा जाता है जिनमें क्या होता है एक separate visual boundary separation नहीं होता, सॉरी होता है। ठीक है, in homogeneous mixture, air is a homogeneous mixture of gases. Its main constituents are oxygen 21%, hydrogen, nitrogen 78%, and other gases are present in very small quantity. The perfume we use is smell good. Is a smell good. Smell good is a homogeneous mixture of many chemicals. Alloys such as steel and bronze that are the mixture of two or more metals. Alloy क्या होता है पता है? Steel एक alloy है। किसका किसका alloy है ये? स्टील की बात करोगे तो स्टील जो है वो एक अलॉय है, या आप ब्रॉन्ज की बात कर लो, है ना? स्टील परसेंट ये हो सकता है, ये 80 to 90% यही होता है। ठीक है, आयरन होता है। उसी तरह अगर आप ब्रोंज की बात करो तो ब्रोंज जो होता है वो कॉपर और लीड का एक मिक्सचर है। कॉपर और लीड मेटल आप आगे चल के पढ़ोगे। ठीक है, the constituents of the mixture can be separated by the simple physical methods such as the hand picking, filtration और the evaporation, है ना? इसको सिंपल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को अलग करने के लिए किसी केमिकल मेथड की जरूरत नहीं है। उसको सेपरेट करने के लिए हम फिजिकल मेथड जैसे हम क्या कर सकते हैं? उसको छान देंगे, है ना? उसको वेपोराइज कर देंगे। ठीक है, या उसको वेपोराइज कर देंगे, उसको उसको हम छान सकते हैं। ठीक है, ये सारी प्रोसेस आप यूज कर सकते हो, या हैंड पिकिंग हाथ से चुन सकते हो, फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हो। कंपैरिजन ऑफ प्रोपर्टी ऑफ द एलिमेंट। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपैरिजन की। ठीक है, आपको आएगा एग्जाम में। एलिमेंट्स की बात करोगे तो एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। कंपाउंड की बात करेंगे, कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट केमिकली बाउंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होते हैं? एटम जो होते हैं वो केमिकली बाउंड होते हैं फिक्स रेशियो में, बट मिक्सचर में क्या होता है? ये भी दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक मिक्सचर हो सकता है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो केमिकली बाउंड नहीं होते। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर टाइप। एलिमेंट को अब इससे छोटा आप नहीं तोड़ सकते। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर टाइप। कंपाउंड में एलिमेंट को सिंपलर टाइप में तोड़ा जा सकता है बाय बट केमिकल मींस है ना, केमिकल मेथड से। और कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मींस। और मिक्सचर में कंपाउंड को क्या कर सकते हैं? मिक्सचर में कंपाउंड को हम फिजिकल मेथड से, बाय फिल्ट्रेशन मेथड, बाय इवोपोरेशन मेथड, या बाय इवोपोरेशन, बाय फिल्ट्रेशन, यस सर। बहुत सारे मेथड हैं, हम पढ़ेंगे। आप 9 क्लास में जाओगे तो 9 क्लास में यही चीज पढ़ना है, फिर आपको दूसरा टॉपिक जो है। तो बहुत तरह के मेथड हैं। ठीक है, तो ये जो चीज आप पढ़ रहे हो 9 में भी पढ़ना है, तो बेटर अगर आप अभी कर लो तो 9th में आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। यही चीज सेम चीज 9th में पढ़ना है, थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, बट पढ़ना यही चीज है। ठीक है, एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इधर एज अ एटम और एज अ मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्स या तो एटम्स के फॉर्म में मिलते हैं या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। कंपाउंड में हैव अ प्रॉपर्टी दैट्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। सॉरी, यहाँ पर कुछ और होगा। कैन एग्जिस्ट इधर एज एटम और एज अ मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट जो होते हैं, है ना,
वो परफेक्ट एटम के फॉर्म में हो सकता है। जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन एक एलिमेंट है, बट क्लोरीन गैस की बात करें तो क्लोरीन गैस Cl2 फॉर्मूला होता है। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक एलिमेंट, ये एक एटम है। Cl2 एक मॉलिक्यूल है, Cl एक एटम है। मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी रिटेन होती है ना। वो अपने एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखता है। जैसे आपने आयरन फिलिंग में मिलाया था ना, आयरन फिलिंग को सल्फर के साथ मिलाया था, विदाउट हीट के केवल मिक्सचर बना दिया था, तो उसमें दोनों की प्रॉपर्टी इजीली देखी जा सकती थी। आयरन सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा था, सल्फर येलो कलर का दिखाई दे रहा था। हम अगर चाहते मैग्नेट ले जाते सामने तो आयरन अलग हो जाता है ना। यानी मिक्सचर में कंपोनेंट की प्रॉपर्टी रिटेन होती है। एग्जांपल्स वाटर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एक्सेट्रा। इसकी बात करेंगे मिक्सचर में तो इसके एग्जांपल्स है एयर, सॉइल, अलॉय एक्सेट्रा, मिक्सचर के एग्जांपल्स। और अगर आप एलिमेंट्स की बात करोगे तो हाइड्रोजन, कार्बन, गोल्ड, ऑक्सीजन, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स। तो घर पे आज आप इतना ही टॉपिक को ध्यान से जाके पढ़िए। मिक्सचर में आपने पढ़ा दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। और मिक्सचर इन विच व्हाट a mixture having separate visual boundary of separation, yeah, in which separate visual boundary of separation can be seen easily is called heterogeneous mixture. And a mixture in which the separate visual boundary of separation cannot be seen is called homogeneous mixture. Example homogeneous mixture में sugar solution, sugar solution, salt solution है ना। Mixture of alcohol and water, these all are the example of homogeneous mixture. Heterogeneous mixture में अगर आप आओगे तो heterogeneous mixture जिसमें क्या होता है, एक visual boundary of separation इजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है। एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ स्मॉल पेबल्स एंड राइस है ना, सॉइल, एयर, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आप याद कर लोगे, कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको जो बताया गया है। ठीक है, क्या क्या बताया गया है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन gas is inflammable and oxygen is requisite for the combustion, but water is on the contrary a liquid which is non-inflammable and used as a extinguishers. Many compound can be formed by obtaining, समझ में आ रहा है ना, obtaining by different element with one another in a different property when the carbon and oxygen, the many compounds can be formed by combining different element with one another in different proportion. अलग अलग प्रोपोर्शन में अगर कंपाउंड एलिमेंट मिलेंगे तो अलग अलग कंपाउंड भी बनेगा। अगर एक एक के, जैसे सिंपल एक एग्जांपल पकड़ो, एक एक के रेशियो में मिलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, एक और दो के रेशियो में मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अगर ये इस पोर्शन में मिले H+O2 तो H2O बनेगा, लेकिन अगर ये इस प्रोपोर्शन में मिला तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड अलग है, ये वाटर हो गया, ये वाटर हो गया, और ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या हुआ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, बट बने तो दोनों सेम एलिमेंट्स हैं। तो डिफरेंट क्यों हो गए, क्योंकि एलिमेंट की में कंपोजिशन जो है वो सेम रेशियो में नहीं है। भले दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने हैं, लेकिन कंपाउंड अलग होने का रीजन उनके कंपोजिशन का है। देख रहे हो, इसमें 2:1 के रेशियो में, इसमें 2:2 के रेशियो, यानी 1:1 के रेशियो में है। नहीं, 2:2 का मतलब क्या हुआ, 1:1 ही हुआ ना, 2:2 कैंसिल आउट कर दो, 1:1 हो गया। दैट क्लियर? यस सर। तो इतना हुआ, आप घर पे पढ़िए इसको, घर पे जाके टॉपिक्स को करिए। हम आगे अगले चैप्टर में करेंगे केमिकल सिंबल्स।